तो हम लोग रिवीजन जब करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पे भी तुमको लगे कि कुछ ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो थोड़ा सा बता देना बीच में ही, ठीक है जी। तो हम लोग देखो यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम्हारे जो सिलेबस में होगा, ठीक है, जेस्ट का हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो सिलेबस में हम लोग यहाँ पे दो पार्ट है, एक न्यूटन मैकेनिक्स होगा, एक लैग्रेंजियन या हैमिल्टनियन डायनामिक्स होगा इसमें। और इसी का ही जी, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो होंगी हम लोग यहाँ पे। तो न्यूटन मैकेनिक्स हम लोग यहाँ पे क्यों हम लोग यहाँ पे फेमस है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे जो न्यूटन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एफ इक्वल टू उसी से ही हम लोग यहाँ पे डील करते हैं बेसिकली। तो एफ इक्वल टू एम ए में क्या होता है, यहाँ पे फोर्स होता है, वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो या वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे डील किए हैं, तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या होता है हम लोग यहाँ पे वेक्टर से डील करना होता है हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर से डील करना तुमको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ों को फोकस करना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो इसी का ही जो हम लोग यहाँ पे सेम चीज सेम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बस अलग अप्रोच होगा हम लोग यहाँ पे, वो होगा तुम्हारा हैमिल्टनियन या लैग्रेंजियन डायनामिक्स। उसमें क्या होता है, हैमिल्टनियन ये एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये एनर्जी होता है। तो सम ऑफ एनर्जी होता है, एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो स्केलर होता है हम लोग यहाँ पे। तो स्केलर में डायरेक्शन और ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहता हम लोग यहाँ पे, हम लोग आराम से उसको डील कर पाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो ईजी हो जाता है। तो एमएससी का जो है, तो और जो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस का जो भी टॉपिक है ना, वो क्या है हम लोग यहाँ पे, वो लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन डायनामिक्स है। यहाँ पे बस न्यूटनियन मैकेनिक्स का जो जनरल बेसिक जितना हम लोग यहाँ पे होना चाहिए उतना हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो न्यूटन मैकेनिक्स हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले जो आता है हम लोग यहाँ पे। और उसको हम लोग यहाँ पे कहाँ पे एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पे अप्लाई करना है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन होता है और एक जस्ट डेफिनेशन होता है स्टार्टिंग में, जब हम पढ़ते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो फॉर्मूला होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, तुमको पता है हम लोग यहाँ पे। तो ये जब भी हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन या फोर्स, ठीक है, एक्सीलरेशन बोल सकते हो या फोर्स जो होगा, ठीक है, फोर्स भी बोल सकते हो, फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों जब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी जब भी तुम यहाँ पे सॉल्व करते रहोगे तो तुमको पता चल जाएगा जब सॉल्व करोगे तो, जब भी एक्सेलरेशन और फोर्स हमारा कांस्टेंट है, उस केस में ही हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ तुम फेमिलियर हो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करना है रिवीजन में, ठीक है। तो ओके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो होता है हम लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ द जो फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली होता है हम लोग यहाँ पे, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे मेन चीज तुमको बताया गया था कि पी इज इक्वल टू जो तो होता है हम लोग यहाँ पे हाउ क्विकली, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर तुमको स्टॉप करना है या उसको किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना इजीली होता है, वो उसका मोमेंटम होता है हम लोग, जो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो न्यूटनियन मैकेनिक्स में, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली यहाँ पे एम इंटू वी होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो मेन चीज तुमको माइंड में रखना है सबसे पहले, जो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला जो फॉर्मूला होता है, ये एजम्पशन से आता है कि उसका मास हम लोग का कांस्टेंट है। तो न्यूटनियन मैकेनिक्स में मेन चीज हम लोग का होगा मास, ये कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं होगा। जबकि हम लोग यहाँ पे जब यही, ठीक है, अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, रिलेटिविस्टिक रहेगा तो मास वहाँ पे वेरिएबल हो जाता है हम लोग पे। तो इसी केस में ही हम लोग यहाँ पे ये जो होता है डीवी बाई डी टी ये आता है हम लोग यहाँ पे। तो मास कांस्टेंट रहेगा हम लोग, मास में वेरी नहीं करेगा, तभी हम लोग यहाँ पे एफ इक्वल टू एम लिखेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इससे भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली तुमको देख सकते हो। तो ये सब चीज तुम जानते हो, उसको लिखना नहीं है, इसको कंपोनेंट वाइज तुम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जनरल डेफिनेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। डेफिनेशन मतलब अगर एक्स पोजीशन है तो उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, फिर उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डीवी बाई डी टी। ओके। और यहाँ पे ए इज इक्वल डीवी बाई डी टी, यहाँ पे जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, तुमको भी रियलाइज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करोगे तो फिर इसको मैं मॉडिफाई किया हूँ यहाँ पे, मॉडिफाई किया गया है, किस तरीके से मॉडिफाई किया गया है जी, इसको मॉडिफाई किया गया है, डीवी बाई डी टी तो था हम लोग के पास पहले से ही, तो डी एक्स बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो डीवी बाई डी एक्स एक्स बचेगा, और एक डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी को यहाँ से लाएंगे तो ये हो जाएगा वी डीवी बाई डी एक्स होगा हम लोग, है ना, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको तुमको ध्यान में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज भी तुम यहाँ पे यूज करोगे। तो इतना चीज हम लोग यहाँ पे जानने का चीज था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसी का ही तुमको यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, तो इसी का तो हमको यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। तो वही बोला गया है कि जब प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ठीक है, क्या रहेगा, सम फोर्स दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा कि कितना डिस्टेंस गया पार्टिकल, उसका स्पीड कितना है, एक्सेलरेशन कितना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तभी हम लोग यहाँ पे सेकंड लॉ यूज करेंगे हम यहाँ पे। और एक चीज हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया स्टिंग फोर्स के बारे में शायद तुमको बताया गया, तो स्टिंग फोर्स मतलब यहाँ पे दो रस्सी को यहाँ पे तुम खींचोगे तो क्या होगा, जो स्टिंग फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा अलाउंग, ठीक है, जो भी टेंजेंट टुवर्ड द स्टिंग ये लगता है हम लोग यहाँ पे,
तो ये इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो स्ट्रेच फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली स्ट्रिंग फोर्स होगा। दिस इज स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों डिफरेंट है, ठीक है, स्प्रिंग अलग होगा और ये स्ट्रिंग है हम लोग यहाँ पे, तो इसमें तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे ये जो सिंपल क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एटवुड मशीन प्रॉब्लम आता है हम लोग यहाँ पे। तो जो एफ इजिकल टू एम ए हम लोग यहाँ पे जो ड्राइव किए, एफ इजिकल टू एम ए जो आया था हम लोग यहाँ पे, ये क्या होता है कि कोई भी नेट फोर्स जितना सिस्टम पे लग रहा है उसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मास इंटू एक्सीलरेशन होगा हम लोग यहाँ पे, जितना भी नेट फोर्स उस पर लग रहा होगा, जो भी अदर फोर्स, उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किसके, उस पार्टिकल का मास होगा जितना और उसका जो भी एक्सीलरेशन होगा, उससे हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ रखना है, जो अदर फोर्स जितना भी फोर्स उस पर लग रहा होगा उसको हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग यहाँ पे उसको मास और एक्सीलरेशन से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एक सिस्टम तुमको दिया गया था, ठीक है, एटवुड मशीन प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया था, तो इस केस में ठीक है तुमको देखना है कि यहाँ पे एक, ठीक है, M1 यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, ये पुली हम लोग यहाँ से इसको, और ये यहाँ से फिक्स्ड है हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया गया हम लोग यहाँ पे एक रस्सी से लगाया गया हम लोग यहाँ पे, और ये एक मास है और ये एक मास है M2 हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ओबियसली अभी यहाँ पे अगर M1 ग्रेटर देन M2 होगा, उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाना चालू करेगा हम लोग यहाँ पे, या अगर M2 ग्रेटर देन M1 होगा तो जो मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा हम लोग, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी तो यहाँ पे मान सकते हो, एजम्पशन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा 5 kg 3 kg से, तो पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो पहला वो चीज देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, पहला उस चीज को देखना है हम लोग यहाँ पे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम लोग यहाँ पे, उस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है देखो हम लोग यहाँ पे, उसके बाद तुमको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है हम लोग यहाँ पे। तो एक तो फोर्स हम लोग का लग रहा है, ग्रेविटी लगेगा, इस पार्टिकल पे भी ग्रेविटी लगेगा, तो उसका मास इंटू जो लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस पे भी हमेशा नीचे की ओर लगेगा, इधर भी मूव करेगा हम नीचे की लगेगा, तुम ऊपर भी मूव करो या नीचे मूव करो, हमेशा ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा हम लोग यहाँ पे। और ये टाइट है स्टिंग से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये टाइट है स्टिंग से, स्टिंग फोर्स इस तरीके से लगता है हम लोग यहाँ पे, अभी तुमको बताया गया था डायरेक्शन, ठीक है, स्ट्रेच फोर्स लगता है हम लोग यहाँ पे। तो ये इसको उधर खींचेगा और ये उसको उधर खींचेगा हम लोग यहाँ पे, ये जो ब्लॉक है ये इसको उधर खींचेगा अपने साइड, और ये जो ब्लॉक है हम लोग यहाँ पे ये अपने साइड खींचेगा, ये स्टिंग फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे एजम्पशन ये ले कि ये इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, यहाँ पे लिखा नहीं है इसका एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये एजम्पशन माना गया, तो पूरा चीज इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे तुमको बताया गया था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो, है ना, एफ एक्स इजिकल टू एम एक्स या एफ इजिकल टू जो एम ए वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे जब पूरा इधर जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इंडिविजुअल, ठीक है, ये चीज हमेशा मान देखना कि एक साथ सबके लिए लिखना है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है जो भी मास होगा उसके लिए हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है हम लोग, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल जो मास है उसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे लिखना है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले एक ब्लॉक M2 है, एक ब्लॉक M1 है। तो M2 क्या है उसको बस इसको भूल जाना, ठीक है, M2 देखो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि M2 ज्यादा है तो ये इससे बस पता लगाना था M1 M2 से कि कौन सा ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे बोल दिया M2 ज्यादा है, तो M2 ज्यादा है M1 से, तो ये जाएगा इधर, ठीक है। अगर M1 ज्यादा होगा तो ये जाएगा इधर। तो यहाँ पे जो लिया गया है शायद M1 लिया गया है, जो भी लेना है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मूविंग डाउनवर्ड यहाँ पे लिखा गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यही हम लोग देखते हैं ताकि तुम समझ लो। तो अगर ये इधर जा रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पे ऐसे, है ना, ये ऊपर जाएगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे इस बॉल ब्लॉक को देखते हैं, M1 ब्लॉक को। तो M1 ब्लॉक को ऐसे इंडिविजुअल बना देना, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसमें देखो M1 ब्लॉक को, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखो, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए जरूरी नहीं है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट दिया न्यूटन्स लॉ यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में है, टेस्ट के सिलेबस में। तो इस पे फोर्स लग रहा है एक M1 जी, इधर लग रहा है, ये इधर मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, है ना, और इस पे इसको खींच रहा है टेंशन उधर, बस इतना लिखना है। तो नेट फोर्स जितना लग रहा है, ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, उस पार्टिकल का मास इंटू एक्सीलरेशन कर देना है, बस ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का तरीका होगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है हम लोग यहाँ पे, देखो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव ले लो, इधर जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे M1 जी, और ऊपर लग रहा है हम लोग यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन एरो उधर है T है, तो ये इज इक्वल टू M1 है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देना हम लोग। तो वहाँ पे ये तुम्हारा आया था पहले से। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए देखोगे, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेचारा, सेकंड ऑब्जेक्ट का जो MG इधर लग रहा है M2 जी, और उधर टेंशन तो उधर ही लगेगा हमेशा खींचेगा, लेकिन मूव भी वो उधर कर रहा है, ये देखो ऐसे जाएगा, ऐसे ये मूवमेंट होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखोगे जब तुम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक्सेलरेशन इधर ही होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम है अभी फिलहाल, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुली है, हम लोग यहाँ पे स्मूथ पुली है हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब तुम लिखोगे तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है नेट फोर्स इज इक्वल टू उसी डायरेक्शन में मास इंटू एक्सेलरेशन, वो वाला मास होगा। तो नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है उस डायरेक्शन में, देखो T लग रहा है ना, उसको पॉजिटिव लेंगे, माइनस M2 जी,
तो ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। बस यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो यहाँ पे तुमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन कर दो, और टेंशन फाइंड करना है तो टेंशन फाइंड कर दो। दोनों को एलिमिनेट करके तुम यहाँ पे सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये रिलेशन आता है, ठीक है, इसको डायरेक्टली तुम याद भी कर सकते हो, या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, ये तुम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन आएगा m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन आएगा 2m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी। समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये जो न्यूटन्स हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस जो हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। अब देखो, ठीक है, ये एक तरीका था। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें तुमको क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, जो भी तुम्हारा जो पुली है, ठीक है, तो पुली को तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। अगर क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे पुली, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लाइट है और स्मूथ है दिया रहेगा, ये जो है ना, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं ना, घिरनी है, जो भी ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये लाइट है, ठीक है, ये माइंड में रखना है, इसको तुम नोट में लिख दो, पुली है, ठीक है, ये लाइट, ठीक है, स्मूथ, ये तुम्हारे दिया रहेगा। तो अगर इस तरीके से है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इधर जो टेंशन रहेगा T1 होगा, और इधर जो टेंशन होगा T2 होगा, वो सेम होगा हम लोग यहाँ पे, T1 और T2 सेम होगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये लाइट और स्मूथ है उस केस में। अगर ये हैवी पुली है हम लोग यहाँ पे, मतलब जो हैवी पुली मतलब यहाँ पे जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, उसका भी कुछ मास होगा, तो उस केस में, ठीक है, हैवी पुली में क्या हो जाएगा, ये तुमको माइंड में रखना है। यहाँ पे T1 और T2 अलग हो जाएगा हम लोग का, हैवी पुली हो जाएगा या रफ पुली हो जाएगा, ठीक है, स्मूथ ना होकर रफ पुली हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस होगा। तो उस केस में यहाँ पे जो टेंशन इधर जो होगा T1 और इधर जो होगा T2, वो डिफरेंट होगा हम लोग का। यहाँ पे T1 एंड T2 सेम होगा हम लोग यहाँ पे। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये चीज़ तुमको किया जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टेंशन को इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से टेंशन को शो करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उस डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। तो ये एक टाइप का हम लोग यहाँ पे चीज़ें हम लोग को माइंड में रखना था। नेक्स्ट यहाँ पे जो जैसे क्वेश्चन हम लोग पे डील किया गया था हम लोग यहाँ पे कि एक, ठीक है, यहाँ पे कुछ चौक है या कुछ बोरा है हम लोग यहाँ पे, और इसको तुम यहाँ पे रस्सी बना के इधर खींच रहे हो हम लोग यहाँ पे, है ना, एफ फोर्स इधर लगा रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो बस यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि एफ फोर्स इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उधर, लेकिन ये मूवमेंट इधर हो रहा है हम लोग यहाँ पे, इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, पार्टिकल जो ब्लॉक का इस डायरेक्शन में हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, उसका मास इंटू एक्सीलरेशन, तो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। तो उस डायरेक्शन का फोर्स देखना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है हम लोग यहाँ पे। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखने के लिए कंपोनेंट तुमको अगर रिजॉल्व करना आता है, अगर ये एंगल थीटा है तो पता है तुमको यहाँ पे रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जितना भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, और कोई लग रहा है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, उसको उसी डायरेक्शन में मास इंटू एक्सीलरेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है हम लोग को, देखो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वाई डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है। तो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो क्या हो जाता है, अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा है तो दो चीज़ होता है, या तो उस पर जितना फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहा है उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हम लोग यहाँ पे, तभी वो मूव नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, तभी तो रेस्ट में है, क्या है ना, या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे उछल के थोड़ी जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, इसका एफ साइन थीटा कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट उसको बैलेंस करेगा, किसको, उसको ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है नीचे एम जी को। तो यहाँ से तुम देख सकते हो एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है ए वाई, तो क्या लिखोगे, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स है ये क्या बोलते हैं, इसलिए बार बार बताओ, नेट फोर्स है, टोटल फोर्स जो होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक सिंगल फोर्स हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जीरो है हम लोग यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि दोनों फोर्स हम लोग यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को अब तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। एक मास m है, ठीक है, एक मास 2m है। तो क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग यहाँ पे कि किस टाइम, मतलब यहाँ पे बोला है कि आफ्टर व्हाट टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है हम लोग यहाँ पे, द टू ब्लॉक्स विल क्रॉस ईच अदर, ये दो ब्लॉक हैं कितने टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये ओबियसली हम लोग यहाँ पे ये 2m मास है, तो ये m मास है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा नीचे। तो एक टाइम ऐसे आएगा जिससे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, है ना, क्रॉस करोगे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो किस टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो तुम भी अपना सोचो, एक अगर एक वहाँ नीचे आ रहे होगे एक ऊपर जा रहा होगा, तो एक किसी टाइम पे तुम यहाँ पे क्रॉस करोगे हम लोग यहाँ पे। तो टाइम जिस टाइम पे क्रॉस करोगे उस टाइम पे क्या होगा कि ये जितना हाइट पे रहेगा ये भी उतना हाइट पे पहुंच जाएगा, तभी तुम यहाँ पे क्रॉस करोगे हम लोग यहाँ पे। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसको तुमको ये कुछ इस पोजीशन पे रहेगा, और उसी पोजीशन में तुम भी पहुंच पाओगे, तभी तो क्रॉस करोगे ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा हम लोग यहाँ पे, तो एक तो पोजीशन होगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उस पोजीशन में आने के लिए, वो तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग, ठीक है जी। तो ये तुमको यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया था कि ये h हाइट पे है पहले,
है ना, क्वेश्चन में ये दिया गया था फिगर शोन में हम लोग यहाँ पे, ये एस हाइट में है हम लोग यहाँ पे। तो बताओ अगर ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो एक ऐसा हाइट रहेगा जिसपे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब दोनों का आधा आधा हाइट होना चाहिए। तो h/2 हाइट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये यहाँ पे फिजिक्स या तुम्हारा जो ये लगेगा, बाकी सब चीज़ तो सेम है। क्या फाइंड आउट करोगे? एसिलेशन। ठीक है, एसिलेशन फाइंड आउट करोगे। अभी जो फार्मूला यूज किया तो उसको कर सकते हो m1 - m2 अपन m1 + m2g। तो जो m1 जो होता है हम लोग यहाँ पे वो ग्रेटर मास वाला होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, उधर था हम लोग यहाँ पे, तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। तो एसिलेशन आया हम लोग यहाँ पे g/3। तो एसिलेशन बताओ यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ओबीसी, अगर ये वेरिएबल होता तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशियल करेंगे, तो डेफिनेशन यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या बोले हम लोग यहाँ पे, जब वो क्रॉस करेंगे तो दोनों का हाइट, ठीक है, ये इधर h/2 डिस्टेंस टेबल करेगा, ये भी h/2 डिस्टेंस टेबल करेगा, दोनों हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे हम लोग। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे? तो इसमें हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो हमारे पास एक्सीलरेशन है हम लोग यहाँ पे, टाइम फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, और डिस्टेंस भी हमारे पास। तो इससे हम लोग यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख देना, जिसमें भी फिट होगा उसको यूज करना है ना, घबराना नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा है ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। तीनों इक्वेशन तुम्हारे पास है, उसको तुम लिख लेना, जो जिसमें भी ये चीज रहेंगे उसको तुम यहाँ पे देख लेना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बस यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दिए, तो एस होगा डिस्टेंस, इतना टेबल होने के बाद टाइम फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी 0 था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मोशन हुआ ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ से तुम उसका टाइम फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया था, देखो ये था हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे, एक क्वेश्चन हम लोग कराया गया वेरिएबल एक्सीलरेशन पे। ठीक है, जो इसमें हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। यहाँ पे ये बोला गया हम लोग यहाँ पे, और एज द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग ए रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, वी वी बीइंग टू एक्ट ऑन इट। ओके, और उसके बाद बोला गया हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है इसको समझा देता हूँ। देखो हम लोग ये क्वेश्चन बोला गया है, एक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे इनिशियली एक रेस्ट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये रेस्ट में हम लोग यहाँ पे उस पर एक कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक कांस्टेंट फोर्स इधर लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे एफ, जिसका मास एम है, ठीक है, ये मास एम है, उस पर कांस्टेंट फोर्स एफ इधर लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इनिशियली रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालोगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एज द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, अब फोर्स लगेंगे तो ये मूव करना चालू करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये मूव करना चाहता है तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, इधर ये फोर्स लग रहा है हम लोग यहाँ पे, एक रजिस्टिव फोर्स मतलब जो उसको अपोज करेगा। तो ऑब्वियसली जो हमेशा रजिस्टिव फोर्स होगा जो मोशन के अपोजिट होगा हम लोग यहाँ पे, तो इधर लगेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस बी भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो ऐसे नहीं कि अलग से तुम यहाँ पे उसका माइनस बी भी लगाओगे, ये बस बता रहा है नेगेटिव साइन कि उसका रजिस्टिव फोर्स जब भी बोल दिया ना वो अपोजिट लगेगा। अगर रजिस्टिव फोर्स बी भी देता, बी इंटू वी भी देता वेलोसिटी डिपेंडेंस, तो भी मैं डायरेक्शन इधर ही लेता। तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है बस। ठीक है, बाकी चीज़ ये क्वेश्चन में तुम कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको नेट और जस्ट एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो रजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे, बी इधर जा रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, एक एक्सीलरेशन किधर होगा, जिधर मूवमेंट होगा इधर मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, रजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हम लोग यहाँ पे। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी सॉरी स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो किसी टाइम टी पे उसका हम लोग यहाँ पे इनिशियल तो ये था, ठीक है, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे हम लोग यहाँ पे, ये उसका सिचुएशन है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, इसका वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग। ओके, ठीक है जी, तो वही लेते हैं हम लोग यहाँ पे किसी, तो हमेशा देखना हम लोग यहाँ पे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ भी तुम यहाँ पर लिख लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग लिखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको लिखना है, तो कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे बताओ। जब भी तुम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल को देखो इंडिविजुअल देखने क्या क्या लग रहा है। एक फोर्स इधर लग रहा है कांस्टेंट है, पार्टिकल मूव इधर करेगा एक्सीलरेशन से, रजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे भाई, मास एम है। तो क्या करेंगे नेट फोर्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स, बस ये लिखना आ गया। तो फिर क्वेश्चन कर लोगे हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स एम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन इधर है हम लोग। अब नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक इस ये डायरेक्शन में लग रहा है और उसका अपोजिट हो रहा है बी वी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अब ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है हम लोग, इनिशियल 0 था फिर चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा एफ माइनस बी वी बाई एम। तो अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है हम लोग यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन हम लोग यहाँ पे वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूज डेफिनेशन। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएबल
ठीक है भाई, वेलोसिटी भी डिपेंड कर रहा है, तो अभी क्या करेंगे, यूज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो डेफिनेशन हमको यहाँ पे यूज करेंगे, तो ऐसा डेफिनेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे जो रिक्वायर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता है हम लोग का, ए इज इक्वल टू एक तो होता है डीवी बाई डी, इससे हो सकता है क्या देखेंगे, या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये हो सकता है देखेंगे, या जो हम लोग देखे थे v, ठीक है, और क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स। तो वेलोसिटी ऑफ पोजीशन चाहिए तो ये यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन और टाइम का रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये यूज करेंगे, और वेलोसिटी टाइम रहेगा तो ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बोला गया स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो किसी टाइम टी पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल चाहिए, तो सिंपल डेफिनेशन हम लोग का एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी यूज करेंगे हम लोग। क्यों यूज करेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे कैसे पता चला, अपने आप पता नहीं चला, यहाँ पे हमको देखे रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट हुआ कि हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करना है, ठीक है जी, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे तुमको ये वाला चीज़ यूज़ करोगे, अब आगे तुमको कैलकुलेट करना है बस। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिए, ठीक है, जो भी था हम लोग यहाँ पे टाइम वाले को एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है जी, और उसके बाद बाकी जो भी है वेलोसिटी वाले को एक्सटेंड कर दोगे। तो 1/f-bv है, तो पता है 1 ठीक है 1 - ax इस तरीके से रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है 1 - ax अपॉन इंटीग्रेशन है माइनस ए एक्स का कोएफिशिएंट वही यहाँ पे हुआ है हम लोग यहाँ पे bv/-b। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है। किसी टाइम t इक्वल जीरो पे वेलोसिटी जीरो था, किसी टाइम t पे उसका वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है। तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। बाकी आगे का इंटीग्रेशन है मैथमेटिक्स है, उसको तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कैसे यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे, बस यही हम लोग यहाँ पे रिविजन में देखना है जी हम लोग यहाँ पे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा जो वेलोसिटी डिपेंडेंस हम लोग यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड है। ओके, तो ये हाइट h से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड जो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से हम लोग यहाँ पे फाइंड फॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक डेंस मीडियम पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए रेजिस्टिव फोर्स ये हो रहा है माइनस के वी स्क्वायर, मतलब वहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स इस पे जो लगेगा पार्टिकल अगर यहाँ पे फॉल हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो एक तो ग्रेविटी इधर लगेगा ओबियसली, है ना, और एक रजिस्टिव फोर्स लगेगा। तो रजिस्टिव फोर्स हमेशा किधर लगेगा बोला, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा हम लोग यहाँ पे। रजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा बोला, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ठीक है, लगेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि रजिस्टिव फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन, ठीक है, ये इसका काम रहेगा, ठीक है, अपोज द मोशन। तो उसका डायरेक्शन तुमको उसी से पता चल जाएगा। तो अगर ये फॉल हो रहा है नीचे गिर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो रजिस्टिव फोर्स जो भी दिया रहेगा, ठीक है, के भी इसका, अब यहाँ से अलग से माइनस के नहीं लिखना है, अगर यहाँ पे दिया रहेगा ना तो डायरेक्शन के लिए दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो के वी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी डिपेंडेंस हो गया। अब माइनस के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी। तो दृष्टिपुर उसको साथ हेल्प थोड़ी करेगा हम लोग यहाँ पे। जब तुम गाड़ी में साइकिल में जाते हो हवा आगे चलता रहता है तो हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ी कि वो हेल्प करता है तुमको, है ना। अगर ये विंड इधर फोर्थ फ्लोर है और तुम इधर जा रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तुमको हेल्प थोड़ी करेगा। तो रजिस्टिव फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन, ठीक है, ये चीज़ मान लो हम लोग यहाँ पे। तो वेलोसिटी यहाँ पे दुगुना हो गया पहले, ठीक है, वी पे दिया था, वेलोसिटी अभी दुगुना हो गया जो विंड का जो रजिस्टिव फोर्स का, इस तरीके से दिया है। तो बोला गया हम लोग यहाँ पे वेयर के एंड बी आर द कॉन्स्टेंट। अच्छा, के भी एक कांस्टेंट है और बी कहाँ से आ गया कांस्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा कहीं पे यूज हो रहा होगा, देखते हैं, ठीक है, ओके। तो आर कांस्टेंट एंड वी इज स्पीड हो गया, तो इट विल हिट द ग्राउंड देन द काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये गिर रहा है हम लोग यहाँ पे, एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसको इधर यहाँ पे, तो जब वो यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे जो उसका पी स्क्वायर बाई 2m या हाफ, ठीक है, m इंटू वी स्क्वायर, ये होता है हम लोग यहाँ पे। बेसिकली हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तभी हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जब उसको हिट करेगा। तो मोटिवेशन पता चल गया, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे तुमको फाइंड करना है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा हम लोग का। इनिशियल तो जीरो था, जब इसको हिट करेगा उससे फिर काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन का सिचुएशन समझ में आ गया क्या है, बस ये समझना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाकी तो सॉल्व करने का तरीका है, बस न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट है या नहीं है वो देखना है हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या क्या फोर्स लग रहा है देखो हम लोग यहाँ पे, इधर फॉल इसका मास m है, इधर mg है, फॉल कर रहा है तो जाएगा इधर, तो ये एक्सेलरेशन होगा। ये एक्सेलरेशन किस लिए, जिधर मोशन होगा हम लोग यहाँ पे, इसके अपोजिट फोर्स लगेगा उसका के वी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखेंगे, टी इक्वल जीरो पे ना लिखे, ठीक है, या फाइनल पे लिखे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पे बीच में लिखेंगे। तो ये बीच का कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, नेट फोर्स, जो भी फोर्स लगेगा उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करना है। जो भी फोर्स लगेगा, इधर मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इसको लेंगे, तो नेट फोर्स लग रहा है एक तो mg नीचे लग रहा है,
उसका ऑपोजिट लग रहा है के वी स्क्वायर, बस। और कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं लग रहा है तो यहाँ पे वही मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, सॉरी मास इंटू जी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो एक्सेलरेशन तुमको मिल जाएगा 1/m माइनस वी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन को देख के चेक करना है कि क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे वेरिएबल है। क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन कौन सा यूज़ करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको लिख लो, ए इज इक्वल टू एक डेफिनेशन होता है डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी और टाइम पे रिलेशन, डी वी बाई वी डी बी बाई डी एक्स, ये भी होता है हम लोग यहाँ पे, और डी एक्स डी टू एक्स बाई डी टी उसका ये होता है। तो यहाँ पे तुमको हाइट दिया है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्टेंस हाइट डिस्टेंस हाइट डिस्टेंस हाइट, कौन सा यूज़ करोगे, ये वाला यूज़ करोगे, करोगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हम लोग यहाँ पे कौन सा चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सही चीज़ तुमको मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। ओके, तो हो गया, फिर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे कैंटी के नीचे हाफ एम वी स्क्वायर तुमको फाइनल फाइंड करना है, इनिशियल जीरो था, ठीक है, इनिशियल हाइट एच था और ग्राउंड पे आ जाएगा तो एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इनिशियल कंडीशन लगाना पड़ेगा जब तुम इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तुमको जो यूज़ किया गया है, देखो यहाँ इन्होंने ट्राई करा था तो गलत चीज़ यहाँ पे ट्राई कर रहे थे पहले हम लोग यहाँ पे, ना डी टू एक्स बाई डी टी यूज़ कर रहे थे, तो उनको एक्स और टाइम तो यहाँ पे नहीं चाहिए हमको यहाँ पे, है ना, तो सावधानी से यूज़ करोगे तो सही आंसर तुमको मिलेगा। ओके, तो अब तुमको यहाँ पे बस यूज़ करना है जी, यहाँ पे देखो वी क्या यूज़ करना है, वी डी वी बाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे लिखा गया है, उसी को मैं फिर से किसी लिखूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो भी आया था 1/m माइनस के वी स्क्वायर आया था। तो वेलोसिटी वाले को एक साइड कर दो और एक्स वाले को एक साइड कर दो, तो वेलोसिटी वाले को एक साइड कर दिए जो भी है, और जो भी है एक्स वाला, तो एक्स का तो कुछ था नहीं, तो ये तुमको यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था, यू इक्वल टू 0 पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया था क्या, नहीं किया था। जब भी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा ग्राउंड पे पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, एच हो जाएगा, है ना, एक्स हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे, इनिशियल लोग हम लोग यहाँ पे। अब इसको तुमको इंटीग्रेशन करना था जी, तो ये वही चीज़ यहाँ पे करोगे तो जो इंटीग्रेशन का वो तुम्हारा मैथमेटिक्स आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे जेड मान दिया गया है, ये जो यहाँ पे जो मेथड किया गया है ना उस मेथड से, फिर यहाँ पे तुमको जो डी वी का वैल्यू भी आ जाएगा तो वो सिंप्लीफाई होकर इस तरीके से तुमको मिलेगा, डी जेड बाई जेड आ जाएगा, है ना। फिर लास्ट में तुमको उसको पुट भी करना है, लिमिट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करके भी लॉग जेड, जेड का वैल्यू पुट के 0 टू वी पुट करोगे, और इधर हम लोग यहाँ पे 0 टू एक्स था, ठीक है, बाई एम था। तो अब तुम यहाँ पे कर लोगे जो भी चीज़ फाइनल करना है, तो तुमको इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का टास्क है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास 5 नंबर का आता है एग्जाम्स में, तो जो तुम्हारा वेलोसिटी आया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, और उसके बाद क्योंकि कैंटी नहीं चाहिए तो हाफ एम ही स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया यहाँ पे क्या करना था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो लर्निंग था, यहाँ पे तक जो लर्निंग था हम लोग यहाँ पे एस्लेशन से बेस, तो ये तुम्हारा टेक अवे था, इसको तुम यहाँ पे नोट में लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्या लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे एस्लेशन इज कांस्टेंट देन वी विल यूज कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, यहाँ पे जो लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब हम लोग यहाँ पे एस्लेशन वेरिएबल होगा तो वहाँ पे डेफिनेशन यूज करना है, समझ गए हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट था, अभी हम लोग यहाँ पे फोर्स देखेंगे, फोर्स किस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फोर्स हम लोग यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, तो उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फोर्स पे हम लोग यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स होगा और उसमें हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक तो हम लोग का फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है, जैसे एफ इजिकल टू एम जी, या जो भी हम लोग यहाँ पे एफ इजिकल टू, ठीक है, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, ऐसे यहाँ पे रहेगा जो फोर्स का, तो ये कांस्टेंट फोर्स रहेगा, उसमें उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद फोर्स हम लोग यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जब भी इसको उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये रहेगा, यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट करोगे हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा के हम लोग यहाँ पे, तो स्प्रिंग क्या करता है हम लोग यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, जो रिस्टोरिंग फोर्स पोजीशन पे डिपेंडेंट रहेगा, है ना। आगे इसको हम लोग देखने वाले हैं। एक वेलोसिटी डिपेंडेंट अभी देख चुके थे, ठीक है, बीवी या के वी स्क्वायर, इस तरीके से वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स था। या जैसे हम लोग यहाँ पे जो लॉरेंज फोर्स होता है, यहाँ पे क्यू है ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना, ये होता है तुम्हारा लॉरेंज फोर्स, तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंस होगा। और एक फोर्स होता है हम लोग यहाँ पे जो टाइम के साथ चेंज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइनसोइडल फोर्स हम लोग यहाँ पे। एफ इज इक्वल टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ जीरो कॉस ओमेगा टी, एफ इज इक्वल टू सम बी टी स्क्वायर, इस तरीके से फोर्स हम लोग यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ वही है कि फोर्स है तो तुमको बस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन से देखना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे।